नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेज इंस्टीट्यूट की व्याख्यान श्रृंखला का यह 12वां लेक्चर है। इन 12 लेक्चरों के माध्यम से हम सभी ने राम की शक्ति पूजा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य प्रयोग, काव्य भाषा, शब्द शक्ति, विधान शक्ति, व्याकरण निष्ठ भाषा एवं संस्कृत निष्ठ प्रयोगों को देखने का प्रयास किया है। आज की बातचीत उसी राम की शक्ति पूजा को आगे बढ़ाने की है। अगर आप हमारे 12वीं लेक्चर से जुड़े होंगे, 11वीं लेक्चर से को देखा होगा, तो आपने देखा होगा वहां पर कि हम सभी ने बात की थी। एक मिनट रुकिए। हमारी बातचीत यह हुई थी कि हनुमान के को मरुत भी कहा जाता है और इस मरुत का प्रयोग रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है और 49 प्रकार की हवाएं होती हैं, 7 3 लोक और 7 4 दिशाओं को मिलाकर 7 मरुत की चर्चाएं की गई है और उन 7 मरुतों में 7 गुण होते हैं। इस तरह से 7 गुना 7 बराबर 49। आप इसी कड़ी में आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में भी मरुत का जिक्र किया गया है और इस मिथक कथा के इसे यहाँ पर एक मिथक कथा के रूप में वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इंद्र को कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से होने वाले पुत्र के संदर्भ में यह संदेह था कि यह आगे चल करके मुझे पराजित करेगा, जिसके चलते इंद्र ने दिति के गर्भ से पैदा लेने वाले संतान को 7 टुकड़ों में बांट दिया था और जब वो 7 टुकड़ों में बांट दिए तो उन 7 टुकड़ों में बांटने के बाद जब यह बात दिति को पता चला तो उन्होंने कहा, ये मेरे 7 टुकड़े हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और ये मरुत के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये 7 मरुत के 7 गण होंगे। यही मरुत 7 लोकों में विचरण किया करेंगे। ये मरुत जो है पहाड़ों को हिलाने का सामर्थ्य रखता है। ये रुद्र के संतान है। निराला ने हनुमान के लिए एक शब्द अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, वाष्प को उड़ा अतुल। वाष्प को उड़ा अतुल में आपको असीमित बल का एहसास होगा। तो इस
वाष्प को उड़ा अतुल्य में असीमित बल का आभास है। सत्य घूर्णावर्त में आश्चर्य बिंब है। सत्य घूर्णावर्त का मतलब सैकड़ों प्रकार के घूर्णन करते हुए हवाएं, या आप किसी नदी में पानी के घूर्णन को देखते होंगे, या हवाएं जब घूर्णन करती है तो ऐसे 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 घूमते घूमते वो पूरे ताकत के साथ ऊपर उठती चली जाती है, और नदी में ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो पूरी तरह से अंदर की ओर जाती है। तो यहाँ पर निराला ने हनुमान की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग शब्द किया है सत्य घूर्णावर्त। तो इस सत्य घूर्णावर्त में एक व्यंजना है, घोर व्यंजना है, या आप कहिए आश्चर्य बिंब है, भयानक बिंब कह सकते हैं, डर डर का। कहा जाता है कि जब ये सत्य घूर्णावर्त हवाएं बहती है या ऊपर की ओर उठती जाती है, तो ऐसे समय में वहां जाने से बचना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो उस हवाएं में इतनी ताकत होती है कि वह आपको लेकर उड़ सकता है, ऊपर ले जा सकता है। और यह सत्य घूर्णावर्त पानी में अगर आप प्रवेश करते हैं, उस सत्य घूर्णावर्त की जो रेत होती है वो सीधे आपको अतल गहराइयों में ले जा सकती है, और वहां पर आपकी मौत निश्चित है। तो इसलिए हवाएं जब गांव भर में बहती है तो लोग ऐसे करने से ऐसे वहां पर जाने से बचते हैं, और बच्चों को वहां से हटाने के प्रयास करते हैं, बच्चों को वहां जाने से रोकते हैं। तो निराला ने हनुमान के लिए इस सत्य घूर्णावर्त का प्रयोग किया है। और तरंग भंग में दृश्य बिंब का रूप है। इस दृश्य बिंब में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो यह जो है तीव्र परिवर्तित है, मतलब बार बार, मतलब तुरंत तुरंत परिवर्तित हो रहा है। तो आप इसमें दृश्य बिंब का तीव्र परिवर्तन देख सकते हैं। फिर एक शब्द लिया, जल राशि, राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़ में ध्वनि में अनंत में आप देखेंगे खाता पछाड़ में जल पर जल की थाप, और तरंगदैर्घ्य की अनंत ध्वनि को दिखाया है। तरंगदैर्घ्य की अनंत ध्वनि को यहाँ पर दिखाया है। आप देखेंगे जब जल पर जल की थाप पड़ती है, पानी पर पानी की चोटें पड़ती है, तो एक भीषण आवाज करती है, एक अलग प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, और उस तरंग से मनुष्य डर जाता है। तो निराला ने हनुमान के लिए ऐसे ऐसे शब्दों से उनकी शक्ति को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया, और उनके शक्ति को दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने कहा सत्य वायु वेगवत, मतलब सैकड़ों वायु के समान उनके अंदर बेल था, मतलब बल था। अर्थात उनका बल जो था वह सैकड़ों वायु से निर्मित बल था। और आगे चल करके वे कहते हैं एकादश रुद्र। इस एकादश रुद्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एकादश रुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, और वहां पर एकादश का मतलब 11 रुद्र, 11 रुद्र का बल हनुमान में था। तो वहां पर यह कहा गया है, तो एकादश रुद्र का सर्वप्रथम प्रयोग महाभारत में मिलता है, और वहां पर 11 रुद्रों का जिक्र है, जैसे हर रुद्र, बहुरूप, त्र्यंबक,
अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृग, व्याध, सर्व और कपाली। यही शिव पुराण में जो रुद्र 11 रुद्र का, एकादश रुद्र का प्रयोग किया गया है, वह पहला है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजापद, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु और भव। आप जानते हैं कि निराश व्यक्ति को आशावादी व्यक्ति या सांत्वना भरे मीठे बोल ही बचा सकता है। जब इंसान घोर निराशा में होता है तो उनके आसपास कोई नहीं होता है, तब वह खुद से सांत्वना पाता है और कभी अपने अतीत के दुखद पल में से भी साहस बटोरने का काम करता है या बटोरता रहता है। कभी पौराणिक आख्यान तो कभी पौराणिक आख्यान, धार्मिक कथा, सांस्कृतिक आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और अपने समाज से संवाद स्थापित करके अपने हिम्मत और हौसला को बरकरार रखने का कोशिश करता है। परंतु राम के निकट अतीत की स्मृति भी है और वानर सेना भी है, भालुक वीर भी है। राम की चिंता को देखकर विभीषण कहते हैं, और क्या कहते हैं वह देखिए। राम का विषनानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन। वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर, आज का प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भलुक विगत श्रम हो पाते निर्जन। रघुवीर तीर सब वही तुण्य में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त, बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जित रन, है वही भलपति वानरेंद्र सुग्रीव परमन। तारा कुमार भी वही महावीर श्वेत धीर, अप्रतिहत वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। यहां निराला ने विभीषण के द्वारा इन सारी बातों को कहलवाने की कोशिश किया। यहाँ जो प्रयुक्त कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जान लेना जरूरी है। जैसे विषनानन, विषण्य जोड़ आनंद, अर्थात उदास चेहरा या दुखी मुख वाला। आनंद मतलब घर, ऐसा मुख या घर या मुख या चेहरा जो भी है, मतलब ऐसा मुख जो उदास युक्त हो। निर्जर मतलब वृद्ध न होने वाला या चिर किशोर, शुद्धा या अमृत।
तून तीर रखने का, तून का मतलब तीर रखने का चोंगा या तरकस। परमन मतलब हर्षयुक्त। अप्रतिभट मतलब जिसके समान शक्तिशाली कोई ना हो या शक्ति वाला कोई ना हो। अर्बुद मतलब अरब या 100 करोड़ की संख्या। और महावीर का मतलब बहुत बड़ा योद्धा। अब हमें इन पंक्तियों के मर्म को समझना जरूरी है। यहाँ सांत्वना भरे शब्दों के लिए निराला ने विभीषण को चुना है। यह चुनाव विचारणीय है। क्यों विभीषण को चुना है? इसलिए हम सभी जानते हैं कि मित्र विश्वास का पात्र होता है। संकट के समय में मित्र से बड़ा साहस देने वाला कोई नहीं होता है। विभीषण के साथ दोहरी संकट है। वह लंका से अपमानित होकर आया है। राम ने उन्हें मित्र बनाया है और एक तरह से विभीषण परम शत्रु का छोटा भाई है। अगर विभीषण राम को सांत्वना भरे शब्द नहीं कहते तो विभीषण को पर वानरों को संदेह हो सकता था और यह संदेह अत्यधिक बढ़ सकता था। निराला ने यहां उनसे सांत्वना भरे शब्द कहलवाकर विभीषण की राम के प्रति विश्वसनीयता को भी बरकरार रखा है और संदेह युक्त पात्र होने से भी बचाया है। विभीषण राम को समझाते हुए कहते हैं, कहते हे सखा, हे मित्र, आज आपका शरीर पुलकित नहीं है, वह प्रसन्न चित्त मुख नहीं है जिसे देखकर सभी वानर और भालू अपनी थकान भूल जाते थे और अपने को चिरकिशोर मानते थे। हे रघुवीर, आज भी आपके तर्कस में वही तीर है। आपकी वह छाती जिससे टकराकर बड़े बड़े वीर चकनाचूर हो जाते हैं, वह भी आज है। आज भी आप रणकुशल हैं। आपके हाथों में रणकुशलता की ऐसी चाबी है जिससे सभी थर्रा जाते हैं। आज भी आप में असीमित बल है। आपके पास सुमित्रा मां के सुयोग पुत्र हैं, जिन्होंने मेघनाथ को युद्ध भूमि में जीत लिया था। देखिए निराला क्या कहते, राम का विष्णानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा, विभीषण का हे सखा, आज का मतलब भालुक वीर है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जितरण। आपके पास वही सुमित्रा नंदन पुत्र हैं जिन्होंने मेघनाथ को जीत लिया था। वह मेघनाद जिस मेघनाद को से इंद्र भी डरा करते थे और उनके चलने से धरती डगमग करने लगते थे। उस मेघनाथ को आपकी सुमित्रा मां के सुयोग पुत्र ने जीत लिया। आपके पास है वही भलपति वानरेंद्र सुग्रीव परमन। आपके पास वही भालू के सेना नायक जाम्बवान है।
जामवंत हैं, आपके पास वानरों के राजा सुग्रीव हैं, और तारा कुमार भी। यहां पर निराला ने तारा कुमार का प्रयोग किया है। तारा कुमार मतलब महाबाली के पत्नी मां तारा के पुत्र अंगद। तारा कुमार भी वही है। एक अर्बुद सम महावीर, और हनुमान के लिए अर्बुद शब्द का प्रयोग किया है। अर्बुद मतलब अरब या 100 सैकड़ों 100 सैकड़ों 100 सैकड़ों वाला शक्ति या अरब शक्ति, जिसमें अरब शक्ति हो, मतलब अरब अर्बुद सम, अरबों सेनाओं की ताकत रखने वाला महावीर है आपके पास। है वही दक्ष सेना नायक, आपके पास वही सेना नायक है और वही युद्ध भूमि है, जो समर्थ है, शक्तिशाली है, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं है। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव परहर, फिर आपके मन में यह भाव कैसे उत्पन्न हुआ? यह चिंता की जो स्थिति है, इस स्थिति से बचने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के व्याख्यान को हम यही अंत करते हैं। फिर हम लोग अगली कक्षा में राम की शक्ति पूजा पर बात करेंगे। नमस्कार।